जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज राशि वालों की लाइफ 13 मार्च के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 13 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 13 मार्च के दिन। एरीज की हेल्थ कैसी रहेगी 13 मार्च के दिन। एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 13 मार्च के दिन। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 6 ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा आपके घर में पैसों का पेड़ हो सकता है क्योंकि लिटरली यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। यस, या तो आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली रिच हो रहे हैं, या तो आप लोग बहुत ज़्यादा अबंडेंट पर्सन हैं, मतलब कि आप पर गॉडेस लक्ष्मी की कृपा है, नहीं है तो होने वाली है। एंड यस, आप लोग इस रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं अगर आप लोग फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है जैसे आप कहते नहीं है लोग कि पेड़ थोड़ा लगा है पैसों का तो यहाँ पे पेड़ ही लग गया है। ओके, तो यहाँ पर यस काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल फीलिंग आ रही है कि जैसे सक्सेस मिल रही है आपको अपनी ज़िंदगी में। ओके, ग्रोथ वाली फीलिंग है एक। ओके, आपके पार्टनर को लग सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपके पास इतना पैसा है जैसे पैसों का पेड़ लगा है। ओके, आपके पार्टनर के साइन है यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, यहाँ पर कप्स का कोई कार्ड नहीं है तो पक्का दिमाग चल रहा है, यहाँ पर पैसा चल रहा है, इमोशंस गायब है बिल्कुल। ओके, तो कोई है आपकी लाइफ में जो आपसे अगर शादी करना चाहता है या आपके साथ रिलेशनशिप चाहता है तो वो आपके पैसे से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो साइन है यस वो है 1 2 3, 1 2 एंड 1 2 3। सबसे ज़्यादा साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, देन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो पैसे का अट्रैक्शन है नंबर 1 पर। ओके, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हैं 6, 14, 3, 3, डबल 3 दिख रहा हो सकता है, 4, 4 दिख रहा हो सकता है, 8, यस, 16। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर टेम्परेंस आ चुका है। अब देख रहे हैं इस कार्ड को, क्लोजली देखिए कि ये जो पक्षी है इसके पास फायर जल रही है। ओके, लेकिन उसके पसीने से ही ये बुझ रही है हल्की हल्की। तो आप समझ सकते हैं कि आपने अपनी लाइफ में, जैसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा तपाया गया इंसान, बहुत ज़्यादा एक पेन झेलने के बाद कोई इंसान, जैसे टेम्परेंस का मतलब होता है बैलेंस, संतुलन। तो अब आप लोग इतना ज़्यादा झेल चुके हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कतें आप उठा चुके हैं कि आप लोग के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको कैसी भी कंडीशन में रख दिया जाए आप लोग रह लेते हैं। एंड वो भी ऐसे कि आपके चेहरे से भी पता नहीं चलता है कि आपके दिल में क्या है। ओके, चाहे जितनी बड़ी दिक्कत आ जाए आप बिल्कुल न्यूट्रल, चाहे कितनी बड़ी खुशी आ जाए आप बिल्कुल न्यूट्रल। तो आपको इतना न्यूट्रल देख करके, दूसरी चीज़ यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आ गया है। तो आप लोगों ने रीडिंग देखी है मेरी मैंने हर बार आपसे बताया है कि एम्प्रेस बनना आसान नहीं होता है, बहुत टफ प्रोसेस होता है। जैसे कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट होते हैं, वैसे ही एम्प्रेस बनना बहुत टफ है। ओके तो आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस मानते हैं, इनको लगता है कि आप फुलफिल्ड हैं, आप अबंडेंट हैं, आपके पास सब कुछ है। मतलब इन्होंने आपको हर सिचुएशन में देखा है, बहुत बुरे टाइम भी देखा है इन्होंने आपका, बहुत अच्छा टाइम भी देखा है। तो बुरे टाइम में आप सबके सामने रोते नहीं थे, अच्छे टाइम में आप सबके सामने खिलखिलाते नहीं हैं। मतलब बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, बहुत ज़्यादा हंसना, या मतलब किसी को डाउन फील कराना, ये सब चीज़ें आपके अंदर नहीं है। ओके, सन ऑफ पेंटिकल, इनको लगता है कि ये आपके लेवल पर नहीं है, ये आपके काबिल नहीं है। मतलब इनके अंदर बहुत सारी, क्योंकि अब ये जो 2 कार्ड हैं ये रेयर होते हैं, ऐसी पर्सनालिटी रेयर होती है, सबके पास नहीं हो सकती। लेकिन आपके पार्टनर को अपना आप बहुत छोटा लगता है, इनको लगता है कि मतलब आप
आपके जैसा इंसान इनको तो डिज़र्व नहीं करता है, ये मतलब आपके काबिल नहीं है। ये फाइनेंशियली भी वीक हो सकते हैं, या इनके ऊपर दिक्कत आती है तो ये बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, मतलब वीक पर्सनैलिटी है। सॉरी, आपकी पर्सनैलिटी बहुत तगड़ी है, मदर ऑफ सॉर्ड। आपने इनको रिजेक्ट किया है एंड ये जानते हैं कि इनके अंदर वो दम नहीं है। आप लोग हर एंगल से बहुत ज़्यादा, मतलब आपको इनकी कोई नीड ही नहीं है। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपको किसी की नीड नहीं है, क्योंकि आप खुद में इतने सफिशिएंट हैं कि कम से कम अगर आपको नीड होगी तो एम्प्रेस को हमेशा एम्प्रर की नीड होती है। मतलब अगर आपके जैसा इंसान कभी टूटेगा भी, कभी दुखी भी होगा, तो उसे कोई सॉलिड सहारा चाहिए होगा, इनके जैसा नहीं। ऐसा इनको फील हो रहा है। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे आ चुका है यस। बिजनेस एंड जॉब में आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा क्लियर रहता है। आप ना झूठ बोलते हैं ना झूठ बर्दाश्त करते हैं, क्लियर कट बिल्कुल। मतलब जैसे कि आप किसी ऐसी जगह पे भी हो सकते हैं जहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन है, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड रैशनल होके चलते हैं। एट द सेम टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं, तो कब किसके साथ क्या करना है वो भी आपको पता रहता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में या तो आप लोगों ने 3 लोगों के साथ कोई पार्टनरशिप की है जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं, या तो फिर कोई पास्ट का पेन हो सकता है, या पास्ट में आपको किसी ने पैसा आपका नुकसान कर दिया, किसी ने पैसा आपका मार दिया, किसी ने कुछ गलत किया, तो ये पेन आज के दिन आपके अंदर दिखाई पड़ रहा है। जस्टिस का कार्ड आ चुका है आपकी हेल्थ के लिए, तो आप जस्टिस चाहते हैं। आप जानते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, क्योंकि मैंने बताया ना कि बहुत पेन सहा है। लेकिन चाहे कोई, देखिए इंसान ही तो इंसान रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि पेन सहा है अब आप टेम्परेंस बन चुके हैं तो आपको फ़र्क नहीं। लोगों की ये मेंटालिटी बन जाती है कि ये रॉक सॉलिड इंसान है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत इंसान है, इसको चाहे कितना भी पेन दे लो इनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है। जबकि ये बहुत बड़ी स्टुपिडिटी होती है। ये उस इंसान को बहुत पेन देता है जब लोगों को ये फील होने लगता है कि इनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क सबके ऊपर पड़ता है। अगर आप इंसान हैं, आपको पेन होता है तो दूसरे को भी होता है। उसने रोना नहीं सीखा है सबके सामने, उसने सिर्फ ईश्वर के सामने रोना सीखा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको दुख नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप जस्टिस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके साथ जो कुछ गलत हुआ है अब आपको सब चीज़ें ठीक ठीक दी जाएं। ओके, या जिसने आपके साथ गलत किया है उसको उसका कर्मा फेस करना पड़े। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपके हाथ पैर जकड़ के बिल्कुल रख लेना चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं चाह रहे हैं आपके जैसे इंसान को खोना। क्योंकि भले ही ये आपके लेवल पे ना हो, भले ही इनको लगता है कि ये आपके काबिल नहीं है, लेकिन आप तो हैं। तो ये आपको क्यों खोने लगे, ये क्यों आपको छोड़ने की या भूलने की सोचने लगे। तो ये बिल्कुल शेयर नहीं कर सकते आपको किसी के साथ। आप इनके लिए एक मतलब प्रॉपर्टी की तरह हैं। प्रॉपर्टी के लिए लोग कितना कितना लड़ जाते हैं, कितना कितना कोर्ट केस चल जाते हैं, तो समझ जाइए ये आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। भले ही मतलब इनकी जो फीलिंग आ रही है मुझे कि ये आपको नहीं जाने दे सकते अपनी ज़िंदगी से। इनके अंदर भले ही कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन इनके अंदर एक ही क्वालिटी है कि ये ज़िद्दी हैं, एंड इन्होंने जो ठान लिया है ये छोड़ नहीं सकते आपको। यस। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड आया था, तो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर का यहाँ पर लव भी दिखाई पड़ रहा है, ये जो इनकी कंडीशन है ये मुझे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई पड़ रही है। तो ये पॉसिबल है कि आप लोगों का लव धीमे धीमे करके ग्रो हुआ है एंड अब बाकायदा फल फूल गया है। मतलब कि स्टार्टिंग फेज़ में हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपके अंदर इतना इंटरेस्ट ना हो, आप लोग फ्रेंडशिप में हो, आप लोग कलीग हो सकते हैं। तो स्लो मोशन में ये प्यार फला फूला है, एंड अब जाकर के ये इतना बड़ा हो गया है कि अब इसको ना काट पाना पॉसिबल है, ना इसको इग्नोर कर पाना पॉसिबल है। तो इनको धीमे धीमे करके आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस पता चले होंगे। यस, जनरली मैं आप लोगों के लिए सॉन्ग डेडिकेट कर देती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे उसका सॉन्ग याद आ रहा है, वो धीमे धीमे करके सॉन्ग था नेहा शर्मा का। लेकिन मैं इस टाइप के सॉन्ग कभी डेडिकेट नहीं करती हूँ। ओके, तो यस, यहाँ पर जो है आपके पार्टनर आपको, इनको ये मतलब आपको बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करते हैं। इनको लगता है कि अगर इन्होंने ऐसी, इनके अंदर माइनस पॉइंट रहे हैं तो आपने इनको
इग्नोर किया है तो नो डाउट इनके अंदर कमियां हैं एंड ये हर बार अपनी कमियों को सुधारना चाहते हैं। ये हो सकता है कि पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव भी हो चुके हैं आपके नो करने की वजह से, क्योंकि आपने इनको, मुझे तो यहाँ दिखाई पड़ रहा है, आपने इनको कई बार नो बोला है, क्योंकि यहाँ पे डॉटर ऑफ सॉर्ड आई हैं, यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड है, तो आपने इनको कई बार नो बोला है एंड आपके हर बार नो बोलने के बाद इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव किया है कि अच्छा अब देखो, अच्छा अब देखो, अब ठीक है, अब ठीक है। लेकिन इस तरीके से, मतलब वही चीज़ है ना जो मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि ये छोड़ेंगे नहीं, ये हर बार अपने को मॉडिफाई करके आपके सामने आते रहेंगे कि देखो अब ठीक लग रहा है, अब ठीक लग रहा है। ओके, यस, तो इनको भी जस्टिस चाहिए, क्योंकि सही बात है, यहाँ पर मैं आपके पार्टनर का फेवर करने वाली हूँ, क्योंकि अगर कोई इंसान इतने डेडिकेशन के साथ आपके लिए लगा हुआ है, भले ही आपके अंदर कितनी भी क्वालिटीज़ हों, लेकिन लव की नीड हर एक इंसान को होती है एंड अगर कोई इंसान आपके लिए इतना डेडिकेटेड है तो फिर उसके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। तो यस, यहाँ पर 4 ऑफ वैंड से आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, मतलब शादी चाहते हैं, आपको बिल्कुल भी किसी और के साथ देख नहीं सकते। फूल आ चुका है, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि भले ही मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, कितना भी मतलब स्टूपिड तुम्हें लगता हूँ, बट ये प्यार ख़त्म नहीं हो सकता। सब कुछ छोड़ के आ जाएंगे आपके लिए, कुछ भी करने को तैयार हैं, जैसे कहते हैं बिल्कुल पागल हो चुके हैं, पागल प्रेमी बन चुके हैं आपके, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल हों, लेकिन ये नहीं छोड़ने वाले आपको। इन्होंने आपके लिए इतना किया है, अपनी तरफ से कोशिशें बहुत की हैं, ओके, अपने आप को मॉडिफाई करने की, इम्प्रूव करने की कोशिश बहुत की है। यस, बट यहाँ पे टॉवर आ चुका है, आप इनको नो बोल चुके हैं। ओके, रिश्ता ख़त्म हो चुका है लेकिन ये न्यू बिगिनिंग करेंगे, क्योंकि फूल का कार्ड है, फूल का मतलब ही होता है न्यू बिगिनिंग। एंड यहाँ पर मुझे लगता है कि आपकी आदत पड़ चुकी है इन पे बिजलियाँ गिराने की एंड इनकी आदत पड़ चुकी है फिर से हर बिजली सहन करने के बाद फिर से निकल के आने की। तो यस, ये प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये बना ही है ग्रोथ के लिए, तो जो चीज़ बनी है ग्रोथ के लिए उसकी ग्रोथ होकर रहेगी। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।